बैठता है। हाँ हाँ, चलो मुरली से बात, 3 ही है, ज्यादा नहीं है, पर ध्यान मुरली है, से योग बात में, करता धारणा है। में, तो किसी चीज में कमी। निश्चय बुद्धि में पूरा निश्चय नहीं ज्ञान है, बैठा नहीं। निश्चय नहीं। बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वो तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। ये नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, श्लोक। दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। हाँ, समझ में आता है ना सभी को? बोलो कल्पना बेन। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि, क्या मीनिंग है? विनाश काल दोनों का है, अनम्यूट करके बताओ। विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कनेक्टेड कनेक्शन है? बाकी तो सबको बताओ। विनाश के समय बोलो बोलो। बाबा को याद करके परिवर्तन कर रहे हैं, वो है करते प्रीत रहेंगे बुद्धि। तो सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, परिवर्तन में बाबा के मददगार है। और विपरीत बुद्धि है जो अज्ञानी है, जो अपने उसी यानी अगर परिस्थिति विनाश में बाबा को काले याद भी प्रीत रहेंगे बुद्धि। तो हमें बोलो चरणजीत बन। विनाश काल जब आता है तो बुद्धि विपरीत बन जाए, और फिर विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश काल चला जाता है तो प्रीत बुद्धि हो जाती है। हाँ, सत्युग में प्रीत बुद्धि हो जाती है। वो तो बाबा निकाला विनाश काल प्रीत बुद्धि, विनाश काल स्थिति विपरीत। के बारे में, स्थिति के लिए बाबा बोल रहे हैं कि अपनी स्थिति हलचल होगी कि हाँ, कि विनाश काल में हम बाबा को याद करेंगे। क्लियर चाहिए आंसर। बोलो बोलो कौन अच्छे से? सुशीला बन बोलो। ये तो बहुत कॉमन दीदी है। संगम काल में विपरीत बुद्धि में भी ठीक रहते हैं। संगम में प्रीत बुद्धि। और संगम में विपरीत बुद्धि कलयुग, अच्छा, जब अच्छा। बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे। ठीक है, मंजू बहन बोलो। विनाश काल प्रीत बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि। दीदी राजू विनाश बहन काले, बोलो बोलो, बोल रहे हो? विनाश काले प्रीत बुद्धि दीदी, जब हम बाबा का ज्ञान समझ गए हैं और हम उसके ऊपर चल रहे हैं तो वो प्रीत बुद्धि हुई हमारी। और विपरीत, जब हम बाबा का ज्ञान ही नहीं समझ रहे हैं और उस पे चल ही नहीं रहे हैं तो वो विपरीत बुद्धि हुई। राज भाई बोलो बोलो। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। विनाश एक्यूरेट आंसर अभी आ रहा है, आया नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारी बुद्धि बाबा से हट जाती है, बाबा की तरफ नहीं जाती, तो विनाश काल्य है। विनाश काल्य प्रीत बुद्धि, जब हम देहधारियों से बुद्धि लगाते हैं, उस समय हमारा होता है, उस समय हमारा विनाश काल्य होता है, जब हम बाबा से बुद्धि हटा के देहधारियों से बुद्धि लगाते हैं। बोलो जी किरण बहन।
हाँ, नहीं नहीं वो भी नहीं है। दीदी मैं बोलूं, देखो सिंपल है जब कि कोई भी ऐसी परिस्थिति है, विनाश काल मतलब कोई लास्ट टाइम की नहीं है, कोई मौत का टाइम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति है एकदम डिफिकल्ट, उस समय विपरीत बुद्धि, बाबा याद ही नहीं आता है, ज्ञान ही नहीं आता है, और वही ऐसी समय है, ऐसी कोई परिस्थिति उस समय बाबा याद आ जाए, ज्ञान याद आ जाए, तो विनाश काले मतलब कोई कलयुग की बात नहीं है, कोई मौत का ये बात नहीं है, एनी टाइम कोई चैलेंजेस का टाइम है, उस समय राइट टाइम पे जिसको बाबा कहते हैं टचिंग कैचिंग पावर, वो है प्रीत बुद्धि। और अगर उस समय वो नहीं रही तो हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाता है, कहते हैं विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले, इसलिए फिर बाद में आगे क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती एंड विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। बस उस समय इट कुड बी कि मुझे घर से निकलना था, ये फोन आ गया, एकदम ऐसी परिस्थिति थी, उस समय मुझे ये डिसीजन लेना है, ये करूं नहीं करूं, तो उस समय बाबा की टचिंग, बाबा को याद किया, इतनी एक्यूरेट टचिंग आई, बस फिर मैंने वो कर लिया। वो 1 सेकंड का ही तो खेल होता है, ये करे या नहीं करे, ऐसे करे या नहीं करे। तो एनी डिफिकल्ट टाइम उसको कहेंगे विनाश काल। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है, इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है, ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा ना, यूनिवर्सिटी ऊंच, पढ़ाने वाला ऊंच, तो मर्तबा भी कैसा मिलेगा, ऊंच मिलेगा। तो आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है, आत्मा कोई देखी नहीं जाती है। बहुत कोशिश करते कि देखिए आत्मा कैसे आती, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम ही नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है, आत्मा अलग है, जीव अलग है, बस आत्मा शरीर से गई, अब देखो वही शरीर है। क्या शक्ति थी, हम कहते गया, मतलब क्या थी वो चीज, जिसकी पूरी कीमत पूरी उसकी थी, और उसको ही नजरअंदाज कर रहे थे, सब कुछ इसी को कर रहे थे। तो जो सत्य है, इसलिए कहते हैं मृत्यु सत्य, तो जो सत्य है उसको कंप्लीटली याद ही नहीं रखते, इसलिए वो दुनिया में कह दिया ना, झूठी माया झूठे, असत्य है असत्य, असत्य इसलिए नहीं, बट जो रियलिटी है उस पर हमारा फोकस नहीं है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटा बड़ा होता है, जीव जीव आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव हाँ होती है। छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला बाबा आओ। ये भी समझाया है, सभी आत्माएं है ब्राइड, सीता है, और वह है राम ब्राइड ग्रूम। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं, आत्मा सीता है, आत्मा लक्ष्मी है। आत्मा राधा नहीं है, आत्मा लक्ष्मी नहीं है, आत्मा सीता है। क्यों? रावण की झंझोड़ से पार्वती कहते हैं, हाँ, और संपूर्ण सीता, वो बताते हैं ना, शोक वाटिका में रही, रावण की जेल में रही। हाँ, कलियुग, ये भी है। कलियुग, पार्वती संगम युग। तो सीता मतलब आत्मा रूपी सीता,
और शिव बाबा परमात्मा रूपी राम, इसलिए सीताओं को शोक वाटिका से, अशोक वाटिका में नहीं रह रही है, शोक वाटिका से निकालते हैं। तो सभी आत्माएं ब्राइड्स, तो न आत्मा राधा है न लक्ष्मी है क्योंकि वो संपूर्णता के अवतार है, उनको तो मिल गया। सीता इस शोक में थी, वो लोग फिर भी सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? तुम तो आजकल बिगड़ते हैं तो गुस्से में आते हैं ना, मतलब कुछ तो कुछ बोल ही देते हैं, तुमने क्या किया मेरे लिए, बच्चे बोल देते हैं ना। तो आजकल जब बिगड़ते तो बाप को भी गाली देने लगते, तो हमने भी गाली कब दी जब बिगड़ गए तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो गाली देने लगे, सर्वव्यापी कह दिया। ये तो है बेहद का बाप, आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करते हैं। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। ग्लानियों की लिस्ट बोलो, बाबा को क्या क्या ग्लानि, 24 अवतार जो जो है। अच्छा, श्री कृष्ण की ग्लानि, भगाया, हाँ, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी थी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन गए। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं, और माखन चोर वो तो सबसे ब्यूटीफुल पूजनीय मंदिर में रखते हैं फिर। हाँ, तो कितना अच्छा है ना फिर तो। तो मतलब कितना इसके पीछे राज है, कौन सा माखन है, क्या है। तो बाबा कहते हैं हर कई जो श्री कृष्ण के भगत होते हैं ना पक्के, तो माखन चोर वाली वो मक्खन गिरता हुआ फोटो ड्राइंग हॉल में चाहिए होता है और सब लोग एडमायर करते हैं उसको। तो उस माखन के चोर के पीछे भी तो राज है ना, तो चोर वर्ड नहीं है ना, पर ग्लानि की है। तो कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी है उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। देखो कितना है, बाबा है, साधु संत है शास्त्रों की अथॉरिटी, मतलब उनको हर चीज शास्त्र सब कुछ याद है, पता है। और बाबा है, अभी जो बताया बाबा ने, वर्ड अथॉरिटी, अभी बाबा ने क्या बताया, किसकी अथॉरिटी है बाबा? बोलो बोलो। नहीं नहीं, वर्ड की अथॉरिटी, बाबा ने अभी बताया, हाँ, पतितों को पावन बनाने की। तो पतित पावन की अथॉरिटी है, वो शास्त्र की अथॉरिटी है। चलो रेडी रहना, आज प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे, आज बाबा चेक करेगा। तो जैसे साधु संत आदि जो भी है उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहती है, शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भपका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भपका ही नहीं है, उनके साथ कोई पलटन ही नहीं है। ये तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भपका दिखाए तो पहले तो इनका भी भपका चाहिए, ये भी कुछ ऐसे पोजीशन में चाहिए और वैसे चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बनकर फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं जो 84 जन्म भोगे हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान है। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं,
परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की तो बात है ही नहीं। कोई स्टोरी ही नहीं है जिसमें बताता है कि ब्रह्मा ने ये सुनाया। मतलब वैसे बोल दिया, ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु को सुनाया, इक्ष्वाकु ने फिर मनु को सुनाया, मतलब वो जो पर जैसे रामायण को बताते ना, शिव जी वहां बैठे थे, हाँ, तो वहां पार्वती को ये कथा सुनाई, और फिर वो कौन सी कथा ये है, बट ब्रह्मा ने कोई कथा सुनाई ऐसी कोई स्टोरी है? किसको पता है? कांता बहन को, सुमन बहन नहीं है कि ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु को कथा सुनाई। फिर हाँ वही ना, मतलब श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु को सुनाई, ये मतलब ब्रह्मा के लिए डायरेक्टली ऐसे इवन, पर शास्त्र पूरी दिखाया। हाँ, सभी देवी देवता कुछ भी प्रॉब्लम होती है पहले ब्रह्मा के पास जाते थे, तो फिर शास्त्र क्यों दिखाया? अब पूछना चाहिए ना, पर मंदिर ही ज्यादा नहीं है तो पूछे किसको फिर। शास्त्र क्यों दिखाए है? एक्सपीरियंस गुरु ब्रह्मा ही बोला, फूलई फरई न बेत जदपि गुरु मिलई बिरंची समा, मतलब ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए ना, क्रिपर फेल, जैसे बेल कभी फलता नहीं है, आप कितना भी पानी दे दो। तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची समा, मतलब मूर्ख के हृदय में चेतना आएगी नहीं चाहे ब्रह्मा जैसा गुरु मिले। फूलई फरई न बेच जत की सुधा बरसई सोदा, अगर अमृत जैसी वर्षा भी हो गई ना, क्रीपर में फल नहीं आएंगे। इसी तरह कितना भी मूर्ख हो ना, ब्रह्मा जैसा गुरु भी आ जाए ना, तो भी उसको मतलब ब्रह्मा को गुरु क्यों इतना बोला, जबकि कभी कुछ कोई ज्ञान सुनाया नहीं। तो ये कितना एक्यूरेट है, तब उनको बता सकते कि ये कौन सा सुनाया होगा, तभी तो बताया। ब्रह्मा को गुरु बोला है हाईएस्ट ज्ञान में, तो वो अभी का ज्ञान है। तो ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, चित्र में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। न बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास है, न तुम्हारे पास शास्त्र है। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र है। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, शास्त्र से नहीं सुनाता हूँ। जो मैं सुनाता हूँ वो शास्त्र बन जाते। तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया। मेरे पास और तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ी होते हैं। मैं तुम बच्चों को देखो, पढ़ाई में अध्याय श्लोक, पढ़ाई का मतलब ही है जितना सिंपल वे से उसको समझाया जाए, बुद्धि में उसको घुसाया जाए, वो बेस्ट टीचर है। तो बाबा कहते हैं श्लोक आदि होता पढ़ाई में तो फिर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, बहुत कम होते। तो मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ हूबहू, कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा विनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी है, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, शिवरात्रि नहीं। क्यों? आते हैं ना, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते। हम लोग कहते शिव जयंती, दुनिया में थोड़ी शिव जयंती के नाम से कुछ नहीं होता है। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्का क्यों खाते हैं? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। अच्छा, देवता कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है।
बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है 40,000 वर्ष। घोर अंधियारा। कोई को कहे 1 मिनट बचा है और बोला 40 मिनट बची है ट्रेन में आने में, और 1 ही मिनट बचा है। कितना डार्क में रखा हुआ है फिर तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। योग अग्नि से आत्मा गोरी बनती है। घोर अंधेरे वाली आत्मा याद से गोरा बनती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले सतयुग में कितने सुंदर है। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहां कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। अच्छा, और खूब तैयारियां हो रही है। जितने ज्यादा मिसाइल्स बनाएंगे, क्या कहेंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जितनी ज्यादा आत्मा पतित बनती जाएगी मतलब अच्छे से तैयारी है, यही कहेंगे ना। तो कोई अच्छा, जितना वह समझते कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, हाँ कोई प्रेरक है। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। ये भी समझते क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर वापिस सिखलाते। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो ये राजयोग है, वो ये राजयोग है। देखो ये ऐसी पढ़ाई किसी ने बोली कि ये देखो ये है फाइनल इसकी डिग्री, ये है इसकी पढ़ाई। महिमा करी लेकिन पढ़ाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं विनाश, नरक का विनाश तो जरूर होना है। जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप समझाते आत्मा कितनी उच्च है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो फायदा क्या होगा? थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। ठीक है भाई, इतना तो लायक बनाए। ये वर्कशॉप शादी करके थोड़ा सा ज्ञान सुने बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे रेड लाइट में, याद तो करेंगे ना बाबा को, तो हो सकता है कोई इसमें स्वर्ग में जाने के लायक बन जाए। तो बाबा कहते हैं फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके है। देखिए इसलिए बाबा की बैक सीट रेटिंग चल रही है हमारी। सबसे पहले पीछे से 33 करोड़ के लायक बने हम, फिर 33 करोड़ से फिर कितने करोड़ के लायक, 2 करोड़ के लायक बनो, 2 करोड़ से 9 लाख के लायक बनो, और 9 लाख से फिर 16,000, और 16,000 से 108, और 108 तो पीछे से हमारी रेटिंग चली है। अब कौन किस लेवल तक पहुंचा है? 33 करोड़ वाले तो है ही नहीं यहाँ, तो वो तो चलो वो लेवल तो क्रॉस किया। किस पीछे की सीट पे पहुंचे अभी हम? शारदा बहन, अब देखो कौन सी सीट पे है।
ये एक एक पड़ाव क्रॉस किया है कि इतना पड़ा। नहीं, वो खुद सबको पता है, अपने आप को पता हो। तो बाबा कहते थोड़ा सा ज्ञान सुना तो पीछे का बता दिया बाबा। फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ज्ञान सुना, अब पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर याद करेंगे और उच्च पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि जो सिवाय बाप के, देखो विनाश काले प्रीत बुद्धि किसे कहेंगे, अंडरलाइन करना है, जो सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। मतलब हम्म हम्म हाँ वो था। तो जितना सिवाय बाप के, तो एक तो ये भी बाबा का जो जो इशारा है फाइनल जैसे विनाश काल का, लेकिन अदरवाइज भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आई फर्स्ट बाबा याद आया। जैसे दुनिया में होता है ना मम्मी नहीं बोलते हैं जो भी, तो वैसे फर्स्ट बाबा याद आया। ये देखो कोई भी परिस्थिति, कोई दरवाजा रात को कोई 12 बजे बजाए, उसमें क्या याद आया, बाबा याद आया। देखो अपने कोई घंटी बजी, लोग तो डर के उठेंगे ना, हमको क्या याद आया, बाबा याद आया। कोई भी ऐसी परिस्थिति में विनाश काले प्रीत बुद्धि, हमें ये याद करना है। तो सिवाय बाप के और कोई याद ही नहीं करते वही उच्च पद पाते। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है, तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम बनाते हैं। प्रजा बनती है सर्विस से। ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छा लगा, तालियां बजाई, चले गए, हम खुश हो गए। कौन सी प्रजा है? हम तो खुश हो गए, अरे वाह कितनी तालियां मिली, सबको अच्छा लगा, मेरा लाइक, इतने लाइक्स आ गए। प्रजा कौन सी बनी? बोलो मेधा बन, कौन सी प्रजा बनी? प्रजा तो बना ली ना। ज्ञान सुनाया, एप्रिसिएशन मिली, लोगों को उस समय अच्छा लगा, प्रजा बनी। कौन सी? वो द्वापर युग की कीर्तन करने वाली प्रजा है ना वो बनी, भक्त बनी। रियल सेवा है कि कितना बाप से कनेक्शन जुड़वाया उस आत्मा का। तो बाबा कहते हैं प्रजा बनती है सर्विस से। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम बनाते। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाते हैं। यह तो है ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उनको पढ़ाते। बाप कहते हैं मैं डैश कुल और डैश डिनाइस्टी बनाता हूं। ब्राह्मण कुल और डैश डिनाइस्टी बनाता हूं। कितने कितने डिनाइस्टी? 2 कि 1? 2 या 1? 1 कितने हैं? 1 वाले और 2 वाले, और जो दोनों में नहीं है 2। कौन सी डिनाइस्टी? चंद्रवंशी। तो 2 1 कुल, ब्राह्मण कुल और चंद्रवंशी सूर्यवंशी डिनाइस्टी बनाता। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? बाबा डायरेक्टली बोल देते ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनाता हूँ, इसमें सब आ जाता है। ब्राह्मण कुल बनाते, कुल क्यों बोला बाबा ने? मनोज भाई बोलो, कुल क्यों बोला? मनोज भाई बोलो। हाँ
कुल मतलब परिवार। पहले बाबा का ज्ञान एस फैमिली है, कुल कुल में है, फिर कुल के बाद फिर पोजीशन, वही कुल एक पोजीशन बन जाएगा। हाँ हाँ, कुल कुल मतलब फैमिली ना, कहते हैं हम इस कुल के हैं, वंशज है, वो चलता है। मतलब इसमें ग्रैंडफादर फादर ऐसा चलता है, तो इसलिए कुल है। और फिर ये अभी तो कुल है, परिवार है, इसलिए सब इकट्ठे है, सब कोई ग्रेडेशन नहीं है। फिर डिनाइस्टी, फिर ग्रेडेशन, हो कुल ही ग्रेडेशन बनाती है। फिर 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ, सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी महाराजा चंद्रवंशी, पक्का। महाराजा का लकब चला गया, कब चला जाता है? 8 के बाद महाराजा का लकब गया, अब राजा रानी का लकब मिलेगा। राजा राम। तो बाबा कहते हैं, तो उन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होती है तो उनको तो लाइट का ताज ही नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं है, वो है ही पावन दुनिया, वहां पतित होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं, राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 की गति सदगति दे नहीं सकते। गोपीचंद राजा मालूम है ना, फेमस राजा हुए। राजा गोपीचंद, उसको ऐसे मैंने कई बार सुनाई है, मालूम है ना आपको, किसको याद नहीं है? मतलब उसको जो संक्षिप्त में 12 साल की उम्र में उसको उसका शरीर जाने वाला था। एक ही राजा था, प्रिंस था, पुत्र एक था, एक बहन थी। अब फिर बहुत चिंता का विषय, उन दिनों में तो जो अपने गुरुजी बोले या साधु संत बोले वो राइट ही माना जाता है ना, और सच्चा होता था। फिर कहा कि अब क्या करे, साधु संत को पूछा, उन्होंने बताया कि अब इसकी 12 साल की यहाँ शरीर की उम्र है तुम्हारे साथ, मतलब फिर क्या करें, अगर तुम इसको साधु बना दो तो फिर ये बड़ा हो जाए। बोला ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस। 12 साल की उम्र हुई, उसको माँ ने खुद ही उसको साधु बना दिया, कंचन जैसा राजकुमार। तो इसलिए फिर बाद में तो बड़ी तो फिर वो स्टोरी लंबी है। तो राजा गोपीचंद का भी मिसाल है। तुम जानते हो एक भी कोई भी मनुष्य 1-2 को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ, मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। एक पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे और दूसरे सुख धाम में, तो एक बाबा के पास जाएंगे, दूसरे देवताओं के पास जाएंगे। क्या चॉइस है राज भाई, बाबा के पास या देवताओं के पास? देवताओं के पास पक्का, बाबा के पास नहीं। जो अच्छी तरह नहीं करेंगे जो पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करेंगे वो भगवान के पास जाएंगे ज्ञान समझा नरसिंह भाई, बाबा के पास, देवता के पास, भगवान के पास जाना है या देवताओं के पास जाना है? भगवान के पास जाना है। तो बाबा कहते हैं एक तो पावन पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे, दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं, बहुत बड़ा हेडेक
तुम उस सुखधाम के मालिक थे, वैसे अभी डॉक्टर्स को बोलना चाहिए कि ऐसी दुनिया अभी आने वाली है। कि ऐसी दुनिया आएगी। अच्छा। तो बाबा कहते बीमारी आदि होती नहीं, तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवता ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, हर युग में आता रहूं। कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? संगम पर ही क्यों आता हूँ? कल्प के संगम, अब जो सत्युग और त्रेता के बीच का संगम है, और कल्प का संगम और सत्युग त्रेता के बीच का संगम, त्रेता द्वापर के बीच का संगम और कल्प का संगम। तो कल्प का संगम कौन सा हुआ? सुषमागंज। कल्प का संगम, सत्युग और त्रेता वाला संगम और कल्प का संगम। हाँ, क्या हुआ? कलयुग और सतयुग के बीच में। हाँ, कल्प का कलयुग संगम। कलयुग और सतयुग के बीच वाला संगम। हाँ, अरे अभी चल रहा है, ये बोलो ना, अभी बैठे हैं हम। कल्प का संगम युग में मैं आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। हर कोई, क्योंकि युगे युगे का मतलब हर सत्युग के एंड वाला जो संगम है उसमें, त्रेता के एंड वाला। तो संगम पर क्यों आता हूँ? देखो बीच में नहीं आता है, उन्होंने बताया नरसिंह अवतार है ना, बीच में लिया, राम जी का बीच में लिया, नहीं, संगम पर ही आता है, एंड में आएगा। कल्प के संगम युग में आता हूँ, इसलिए तो पुरुषोत्तम मास की इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। अच्छा, कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती। सबसे जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर हार्ट का, सपोज कौन सा केस लेगा? कोई भी वर्स्ट केस है, बोलेंगे बस अब तो इसके पास ही जाओ, इसके बिना कोई चारा नहीं है, इसके पास जाओ तो कुछ राहत। तो भगवान भी कब आएगा? वर्स्ट सिनेरियो में आएगा ना, नहीं तो अगर वो पहले वाली सिनेरियो में आ जाएगा तो वर्स्ट सिनेरियो में किसके पास जाएंगे फिर? कलयुग के स्थिति वाली में कौन किसके पास जाएंगे? इसलिए क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ, हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता है। खुशी नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाता है, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती? तुम पूरा याद ही नहीं करते हो तो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करने खुशी आती है ना, जो पतित बनाते हैं, पति को याद करते पतित बनाते, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं है, पूरा इसका मतलब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद ही नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। एक तो याद की आदत हो ना तो विनाश काले इमीडिएटली बाबा याद आए, वो आदत चाहिए होता है। मम्मी क्यों बोलते उस समय? क्योंकि आदत है ना, बार बार। ये नहीं कि कभी प्रॉब्लम में ही याद करते हैं या बोलते हैं, ऑलवेज बोलते रहते हैं, माँ बोलते रहते हैं। तो इसलिए बाबा बाबा बाबा, कल बाबा ने कहा ना बच्चे याद का चार्ट बनाओ, याद करोगे तो चार्ट में लिखने में मजा आएगा। लिखा चार्ट, लिखा आज पोता में,
भावना बहन, कल बाबा ने कहा पोता में लिख कि बाबा एक्चुअल कितना याद किया, लिखो एटलीस्ट खाली याद का चार्ट लिखो। चलो क्रोध किया वो छोड़ो, बाबा को याद कितना किया। बहुत मजा आएगा, खुद को ये अपना ही रिकॉर्ड देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इतना सा 1 लाइन तो लिख सकते हैं ना, टाइम तो लिखे, सभी लिखे, इतना पोता में रखे, करेंगे सभी। तो बाबा कहते हैं बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं है, पूरा ज्ञान बुद्धि में है नहीं, याद नहीं करते, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, फिर कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, इसलिए सागर है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। तो ऐसे बाप से तुमको ये वर्षा मिलता है, ऐसे बनने के लिए तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है। अच्छा, वेद पाठशाला नहीं होती है, वैसे वेदास के भी आजकल स्कूल्स हो गए। हाँ, मतलब संस्कृति में वापस जा रहे हैं लोग, वेदास की बहुत अच्छी। लेकिन वो बहुत वो स्कूल जिसमें वेदास पढ़ाते हैं वो रियली डिसिप्लिन्ड बनाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। तो उसमें वेदास ज्यादा पढ़ाते, गीता का नहीं पढ़ाते इतना। हाँ, वेदों का पढ़ाई, ताकि उनको रूट से अवाकिफ हो। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि मक्खन चोर, वो बोलते हैं कि एक बिरज में पैदा हुआ, वो गीत है ना। तो बोला एक फ्रिज में पैदा हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ब्रज भी कोई चीज होती है। श्री कृष्ण ब्रज में है, तो मतलब ब्रज भी कोई चीज है, बच्चों को ये नहीं पता। इसलिए बाबा वेद पाठशाला होती नहीं है, गीता पाठशाला। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य को, और बाबा के कई स्टेटमेंट है, देवता बना ना सके, डिवाइन कैरेक्टर्स भगवान दे सकता है। बाप बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, जैसे शिव बाबा का कोई भपका नहीं, सर्वेंट बन दीदी बच्चों को। आंसर में हाँ, बताए। आंसर देना है। हाँ हाँ, मिला होगा आंसर, 3 ही तो थे। याद नहीं करते और ज्ञान बुद्धि में नहीं बाप है। का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या? का ज्ञान बुद्धि में हाँ, याद नहीं करते या और ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठी है। ज्ञान बुद्धि में नहीं है, राइट। और तीसरा है फुल। तो बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, इस कारण खुशी नहीं होती। और याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा उल्लास और खुशी रहे। और बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहे। पवित्रता में फुल बनो, सुख में फुल बनो, शांति में फुल बनो, तो खुशी रहेगी। तो 3 बातें हो गई। पूरा ज्ञान नहीं है
तो कभी भी नाराजगी होती है ना, तो ये तीनों में से कोई एक की प्रॉब्लम है। या तो यथार्थ याद नहीं करते, या पवित्रता सुख शांति इसमें फुल नहीं है। जैसे शिव बाबा का कोई भपका, भपका मतलब पॉम्प शो ऐसा होता है ना, शो 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 शराबा बोलते हैं ना। जैसे शिव बाबा को कोई भपका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी। प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी। अच्छा, वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है, शुद्ध संकल्पों की घेरा, बहुत अच्छा है, ये अंडरलाइन करना चाहिए। सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचान। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। एक शुद्ध संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ ये संकल्प, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा, बस ये जो सामने वाली है वो भी बहुत शक्तिशाली आत्मा। शुद्ध संकल्प कमाल कर सकते। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। कोई अगर कमजोर भी है तो हमारी शुद्ध संकल्प उसके लिए एक राहत मिले। पावरफुल संकल्प एक तो उस आत्मा के लिए भी किया जाए और हमारी भी शुद्ध संकल्प एक वातावरण बनाती है ना। राम प्रकाश भाई का नहीं, वो जो ग्राउंड जीरो ट्विन टावर्स का जो अटैक के समय, तो वो उनके साथ जो चलते रहे ऊपर से नीचे आने में, सबको एक राहत मिलती थी कि इस सोल के साथ चलेंगे ना कि हम सेफ रहेंगे। तो हमारे लिए तो शुद्ध संकल्पों का बंधन ऐसा बांधो घेराव, जो दूसरे भी ये घेराव को छत्र छाया की फील करे कि ये ऑरा में मुझे बहुत सुकून मिलता है, ये शक्तिशाली संकल्प। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, ये भी आज का बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते। यही है, मैं आत्मा पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, ये आत्मा भी बहुत शक्तिशाली। बेसिक पुरुषार्थ हमारे बहुत इजी है इसका। बार बार, क्योंकि बार बार मैं सोची ये कमजोर आत्मा, ये तो बहुत मानती नहीं है, ये तो सुनती नहीं है। अब चाहे मैं एक के लिए कर रही हूँ, आपके लिए कोई कंसर्न नहीं, आपके लिए मुझे बहुत शुभ भावना है, पर एक आत्मा के लिए है मुझे अशुद्ध संकल्प, लेकिन मेरी तो शक्ति डाउन है ना, तो वो मेरा जो वाइब्रेशन है उसमें आपके लिए नहीं होते भी आपको मजा नहीं आएगा। ये है घेराव। तो इसलिए किसी के लिए भी ये कमजोर संकल्प, निर्वैर भाई के लिए बोलते थे ना, कोई डॉक्टर था
ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो अब कुछ ठीक नहीं था, बोला वो फिर फाइनल डिसीजन उनका है कि ये निकालो या करो। मतलब उनको तो कोई नेगेटिविटी उसकी दिखेगी नहीं, मतलब किसी की भी नेगेटिविटी दिखती नहीं थी। तो ये भी एक इतने शुद्ध संकल्प स्वयं के हो ना, मतलब सबकी विशेषता दिखती है, तो उनको बोलने का फायदा नहीं है। ये भी बोलते थे, मतलब फिर करते थे, उनको कन्विंस करना पड़ता था कि ये बहुत रॉन्ग है, इसको हटाया जाए, बहुत कन्विंस करना पड़ता। बाबा कहते हैं ना, शुद्ध संकल्पों का घेरा डाल। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है, देखो कितनी अच्छी बात है, जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। पालना भी मिले भगवान द्वारा डायरेक्ट, पालना, पढ़ाई। रोज हमें मुरली सुनने को मिल रहा है, ये मेरे भगवान द्वारा पालना है। मैं सोचूं कि मैं मुरली पढ़ लूं, खाली क्या है, बाबा की मुरली है ना, 1 घंटा टाइम थोड़ी है, मुरली पढ़ लूं, वो भगवान की पालना का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो भाग्य किससे बनता है? पढ़ाई भी हो, पालना भी हो और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत। तो मुरली सुनने का संकल्प आना, ये मेरी पालना है। अब ये जो मुरली हम सुनते हैं, पढ़ने में इतना एक तो टाइम नहीं लगाएंगे, लगाते इतना टाइम, और कुछ नहीं समझते तो फिर गोपी चंद राजा की नहीं पता है तो आगे बढ़ गए, कौन इतना डिटेल में जाएगा, होगा कोई राजा। तो ज्ञान का विस्तार नहीं होगा अगर हम सुनेंगे नहीं मुरली। मुरली सुनना, क्यों बाबा ने ये नियम बनाए, पालना का अधिकार लो, पालना का मजा लो। याद आता है ना पेरेंट्स की पालना, उन्होंने उनको कैसी पालना दी। पालने का मतलब है साथ रहना। हम 1 घंटा मुरली सुनते क्या करते हैं? बाबा के साथ रहते हैं, लगा ना, बाबा के साथ बैठ के मुरली सुनो, बाबा के साथ। अच्छा जी, अब एक दिशारे 25 तारीख हो गए। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा जी, तो आज का होमवर्क क्या है? 2 है, शुद्ध संकल्पों का घेराव और बाबा को कितना याद किया, चार्ट रखो। इतना खुद को थोड़ी ना शर्म भी आए। नहीं तो वैसे अच्छा लगता है मुरली के समय, पर खुद लिखेंगे ना, कुछ अच्छा भी लगेगा, कभी शर्म भी आएगी, दोनों बातें। कल फिर पूछेंगे, चार्ट रखें।